हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8415 पोस्ट पर, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलियो। पोलियो टीके की खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। पोलियो का जो ड्रॉप है वह मुंह के द्वारा दिया जाता है, और इसकी खोज किसने किया था? तो एल्बर्ट सैबिन ने किया था। एल्बर्ट सैबिन ने किया था, ध्यान रखिएगा। पोलियो ड्रॉप पूछा जाए तो एल्बर्ट सैबिन, पोलियो टीका पूछा जाए तो जोनास साल्क। क्लियर है? पोलियो जो है यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह उष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह उष्मा का निष्कासन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह उष्मा का निष्कासन करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान है कि परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु दाब। सुन लीजिए, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि की चाल जो है मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। क्लियर? दाब से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी गति में। अगला क्वेश्चन देखिए कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप खाली स्थान है हो सकती है। तो विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव, यानी कि इसमें जो है ब्लड का थक्का नहीं बनेगा और रक्त जो है लगातार बहता रहेगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स चुनना है। तो प्रीफिक्स जो है शब्द के पहले लगता है, और सफिक्स जो है वह वर्ड के बाद में लगता है। तो देखिए, ही ऑफन टॉक्स, खाली स्थान पैसेंसली। तो पैसेंसली में क्या लग जाएगा? इम्पैसेंसली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करना है। लिखना काफ़ी कठिन है, आप सभी को पता है। राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट दिया गया है? तो आप सभी को पता है, देखिए क्लाउड लिखा हुआ है, तो क्लाउड का क्या होता है? CLOUDS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से देखिए लेडर कैसे लिखा जाता है? तो लेडर लिखा जाता है LADDER, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुट बाय मीन्स। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? पुट बाय मीन्स मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो यानी कि सेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से गलत कथन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये जो कथन है, ये गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर, ये असत्य कथन है। देखिए, जी का मान जो है ये द्रव्यमान, रूप, आकार आदि पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है। ठीक है, और जी का मान ऊंचाई के साथ भी परिवर्तन होता है, नीचे आने पर भी जी का मान परिवर्तित होता है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में खाली स्थान है, ग्राम परमाणु मौजूद है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है? मास 24 होता है। ठीक है, अब देखिए 24 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, यानी कि कितने मैग्नीशियम है? 6 ग्राम मैग्नीशियम है। क्लियर?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक तत्व की आयनन ऊर्जा खाली स्थान है पर निर्भर करती है, तो यह जो है केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करती है। क्लियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि जानवरों के किस फाइलम यानी कि संघ को फ्लैट वर्म यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है, तो ये कौन सा फाइलम है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटी हेलमिन्थीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि बल बटा द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? तो बल बटा द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? त्वरण होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का यूनिट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कि आसमान फट जाना, ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। आसमान फट जाना इसका मतलब होता है कि अचानक आफत आ जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द इसमें से विहग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? जटिल का सरल हो जाएगा, जटिल मतलब कठिन होता है, तो सरल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द इसमें से कटोरा जो है पूर्ण रूप से देशज शब्द है। कौन सा? तद्भव है। तद्भव जीव जो है तद्भव है, तत्सम से आया है, तद्भव जीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ताप की वृद्धि से किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव, तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ससंजक बल का मान घटता है, ससंजक बल जो कि है उसका मान घट जाएगा, जिससे कि पृष्ठ तनाव भी घट जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेंट करने वाली मशीन आधारित है, तो पेंट करने वाली जो मशीन है आपने देखा होगा यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आदर्श तरल होता है, तो आदर्श तरल कौन सा होता है? आदर्श तरल न्यूटन के संयंता के नियम का पालन करने वाला घर्षणहीन और असंपीड्य द्रव या गैस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घर्षणहीन और असंपीड्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब कोई बिंब 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस दूरी के दोगुना दूरी पर बनेगा, फोकस दूरी के दोगुना दूरी पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों पर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वह अक्षर जो है वह लाल रंग है। क्लियर, लाल रंग का अक्षर है। देखिए लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होने के कारण लाल रंग की आभासी गहराई सबसे अधिक होती है। क्लियर, चलिए, और वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उठा हुआ तो बैगनी रंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक पूर्ण कृष्ण पिंड यानी कि काला पिंड जो है कुल विकिरण को अवशोषित कर लेता है, वह अगर अवशोषित कर लेगा, कोई भी यहाँ से विकिरण को परावर्तित नहीं करेगा, तो वह पूर्णतः काला दिखाई देगा। उसके बाद देखिए एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारत्व सायरन ध्वनि से क्या होगा? तो इसका तारत्व जो है यह कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति में होने वाली जो आभासी परिवर्तन है उसी को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, और ये डॉपलर के नियम के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, थोड़ा सा एक प्रश्न दो प्रश्न आपको धुंधला दिखाई देंगे। ध्वनि की प्रबलता जो है यह आयाम पर निर्भर करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जबकि धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण है, ऊंचाई h पर त्वरण कितना हो जाएगा? g r² बटा r प्लस h होल स्क्वायर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी के बारे में अभी मैंने बताया है कि ऊपर और पृथ्वी के नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि आपको देखिए इसको रिवर्स वाला फार्मूला में उलट देना है। जैसे 1/cosec थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस साइन थीटा और इक्वल टू पी।
अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो P इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा कितना, एलसीएम लीजिए। यहाँ पहले थोड़ा सा मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा सा पहला स्टेप, साइन थीटा और ये 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में कितना है, साइन थीटा है, इक्वल टू कितना है, P है, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा। उसी प्रकार अब इसको आप निकाल दीजिए, इसको कितने में बदल दीजिएगा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू Q, और फिर उसी प्रकार ले लीजिएगा एलसीएम, तो ये Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इसमें से ये वाला जो आंसर है ना सही है, इसमें आप P का वैल्यू अभी निकाल लिया हमने, P का वैल्यू और Q का भी वैल्यू निकाली, यहाँ P का वैल्यू और Q का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो दोनों का आंसर निकल के इक्वल टू 1 आएगा, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। कॉपी पर इसको सॉल्व करके देख लीजिए। उसके बाद 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि, जिसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज है, राइट आंसर 225 रुपया हो जाएगा। उसके बाद देखिए 213 का पावर 6 है, उसका अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक पूछा जा रहा है, तो अंतिम अंक 9 होगा, आप करके देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो, किस संख्या से गुना किया जाए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, 5/12 गुना x कर लीजिए इक्वल टू 25/3, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू निकल के 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2x² प्लस x माइनस 28 लेस देन 0 है, तो निम्नलिखित में से x के सभी संभव मान को आपको बताना है। तो यहाँ से आपको इसका गुणनखंड निकालना है, तो 2x² कितना हो जाएगा, उसके बाद प्लस 8x माइनस 7x माइनस 28, क्लियर, लेस देन 0। उसके बाद यहाँ से आप निकाल लीजिए इसका गुणनखंड, 2x हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, आप सभी को पता है, एक हो जाएगा 2x माइनस 7 और एक हो जाएगा x प्लस 4, तो एक आ जाएगा, इसका रेंज जो है -4 से हो जाएगा ग्रेटर देन 7/2। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 21 और 280 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो 21 का निकाल लीजिए, 7 तिरका 21, 280 का आप लोग निकाल लीजिएगा, 2 गुना करते जाइए और सबका लॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 840 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 840 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। मान लीजिए पहले कितना था, आयत की लंबाई 100 था, चौड़ाई भी 100 ही था, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा, लंबाई को गुना चौड़ाई कर दीजिए, इसको 100 को, तो 240 हो जाएगा, ये पहले का क्षेत्रफल था। अब क्या है, 15% बढ़ा दी जाती है, तो लंबाई 115 हो जाता है, 100 था, और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो 80 हो जाता है। अब इसको गुना कर लीजिए, ठीक है, और इसमें से घटा दीजिएगा कितने प्रतिशत की, ये वो पहले वाला है, अब इसको गुना कीजिएगा तो नया निकलेगा, और दोनों में से घटा लीजिए, और बटा में पुराना वाला रहता है, इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 8% की कमी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इजी क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता है, इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है, इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिएगा, तो देखिए a² कितना हो जाएगा, प्लस 1/a² माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला 2a इंटू बी, क्लियर, इक्वल टू 49 हो जाएगा। तो देखिए a से a कट गया, यहाँ कट गया ना, अब कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस a² इक्वल टू 49 है, और यहाँ 2 बच गया, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 51। तो राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 51 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 3:16 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का भार 4.8 ग्राम है, तो इस मिश्र धातु में सोने का भार ज्ञात करना है। क्लियर है, 3:16 है, 16 यूनिट आपका यहाँ पे 4.8 है, 16 यूनिट जब है, ये क्या है, चांदी है, और चांदी कितना दिया हुआ है, 16 यूनिट जब चांदी है तो इसका वजन दिया हुआ है 4.8 ग्राम। क्लियर है, अब 1 यूनिट का यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, बटा में 16 आ जाएगा, तो 16 तो यहीं 48 यानी कि 0.3 आ जाएगा ना। अब पूछा जा रहा है कि अब 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट में आप आसानी से पहले क्या कीजिए, ये 0.3 है और 3 यूनिट निकालना है, तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 40 नंबर की, कौन सा
मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली के प्यार में पड़ा था। तो आप सभी को पता होगा यह शासक जो था कौन था, तो यह अजातशत्रु था। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर मिलेगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हरेंक वंश का शासक था, याद रखिएगा। हरेंक वंश का संस्थापक कौन था, तो हरेंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ध्यान रखिएगा। किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1335 ईस्वी 25 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया? तो ये कौन था फ्रेंड्स, इसका पुराना नाम पूछा जा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम था तो ये था जूना खां। कौन था, जूना खां, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ था? तो आप सभी को पता है पूना पैक्ट जो है यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। इसके तहत हिंदुओं से अलग हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और इससे गांधी जी जो थे नाराज हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो वर्साई की संधि को अस्वीकार किस वर्ष किया था? ये 1935 में किया था। आप सभी को पता है उल्लंघन किया पहली बार, मैं बताया भी था कि वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया जर्मनी ने, तो 1935 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। तख्त श्री हरमिंदर साहब कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स तख्त श्री हरमिंदर साहब जो है ये पटना साहिब में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसका जो निर्माण है कैप्टन जॉन गार्टस्टीन, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम, कैप्टन जॉन गार्टस्टीन, ठीक है, याद रखिएगा, अनाज रखने के लिए, अनाज भंडारण के लिए करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है? तो वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बना होता है? सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बना होता है? तो सड़क पार करने के लिए। किसके लिए? सड़क पार करने के लिए बनाया जाता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस भाग में मैनग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैनग्रोव वन जो है सुंदरवन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में जो है वहां पर है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1986 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में रेशम का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉफी कहवा यहाँ कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में, चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, नारियल मसाला इलायची सबसे अधिक केरल में। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान आप सभी को पता है 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो रूस है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? तो ये 10 डिग्री चैनल जो कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है यह भारत के पश्चिम में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग कवर किया है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, हिंदी का अलग, सबका अलग किया है। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर भारत में। ठीक है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो उत्तर भारत में होता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में इसको डेमोग्राफी कहा जाता है, हिंदी में जनसंख्यांकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कम से कम 55 सांसद होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे, आप सभी को पता है। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2।
ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। उसके बाद देखिए राज्यसभा को खाली स्थान है कि नाम से भी जाना जाता है, तो इसको किस सदन के नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार में से हटा दिया गया, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? तो फ्रेंड्स यह 44वां संविधान संशोधन था जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो एकता परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से हटाया जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है या राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता निर्धारित है? तो सबसे पहले तो है कि 5 वर्ष तक, 1 मिनट पहले सुन लीजिए, 5 वर्ष तक वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल जो है यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई? तो आप सभी को पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1982 में, ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड का भी चेयरमैन कौन है बताइए जल्दी से? गोविंदा राजालू चिंताला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5वीं। उसके बाद गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी उन्मूलन इसका जो है नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आज से डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो है यह 1986 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986 में लाया गया। क्लियर? चलिए सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? आयनिक यौगिकों का गुण जो है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि किसी विलयन का पीएच जो है 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन खाली स्थान है, आयन सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है। तो 7 से जब ऊपर बढ़ता है तो यह क्षारीय होता है। आप सभी को पता है 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, यानी कि OH- यह सांद्रता दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। SO2 के 0.7 मोल में सल्फर में कितने परमाणु होते हैं? सल्फर में तो 1 मोल में कितना होता है? 6.02 गुना 10⁻⁻23 होता है। आपसे पूछा गया है 7 मोल में, तो 7 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4.25 गुना 10⁻23 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा है, Fe है। सो इसके बाद इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, जो भारत के कौन थे? ये बताइए कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वृक्षों में समग्र परिवहन के सहायक ऊतकों को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको संवहनी ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। संवहनी ऊतक, जाइलम फ्लोएम जो है यह संवहनी ऊतक है। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है भोजन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन देखिए व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पर्श। उसके बाद दूसरा तो अंतस्थ हो गया और तीसरा जो है उष्ण हो गया। ठीक है, उष्ण, यहाँ मैं लिख देता हूँ उष्ण। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यह सब य, र, ल, व ये सभी जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, व। उसके बाद देखिए अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण उन्हें कहते हैं
जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे क ख ग, देखिए बिल्कुल मुंह से हवा नहीं निकल रहा है, बहुत ही कम, क ख ग, देखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क ग होता है। अल्प प्राण व्यंजक कौन सा है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख में नहीं, ग ग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए घोष वर्ण कौन सा है? घोष अघोष आपने पढ़ा होगा, घोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण केवल नाद का प्रयोग हो उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज। योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द तो यौगिक, वे शब्द जो यौगिक हैं होते हैं किंतु समान अर्थ न प्रकट करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे जलज। जलज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद महाउत्सव, महाउत्सव। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। खाली स्थान है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो पेशी और हड्डी को कंडरा जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि को अस्थि से, यानी कि अस्थि को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिंगामेंट्स जोड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि विद्युत बल्ब तंत्र का जो तंतु है आमतौर पर टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो इसलिए बना होता है कि इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक उच्च होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक जो है उच्च होता है, इसी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव, तो मैंने बताया था कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें से प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान है शीतलन के साथ होता है, तो शीतलन के साथ वाष्पीकरण शीतलन के साथ होता है। ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा आंसर। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है यह रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व के इतिहास से, वर्ल्ड हिस्ट्री से। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, गौरवशाली क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय IMT का यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यह जो है यमोत्तर रेखा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो कौन सा है? कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? कैलोरी मान सबसे कम किसका है इसमें से? तो प्रोड्यूसर गैस की कैलोरी सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मुख्य रूप से मिला होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स यह जो है भूरा या काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो सबसे उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? आप सभी को पता है, अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जो द्वीप हैं, देश हैं, उनमें क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये विशेषता नहीं है, सबसे ज़्यादा तो प्राथमिक क्षेत्र में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा आवश्यकता एंजाइम की होती है। सिनोनिम ऑफ रेस्क्यू, रेस्क्यू का सिनोनिम आपको बताना है, यानी कि समान अर्थी शब्द। तो रेस्क्यू मतलब क्या होता है? बचाना होता है, यानी कि सेव हो जाएगा इसका मिलता शब्द। सेव कहीं देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद इसका एकॉर्ड का विपरीत शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है। तो एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एकॉर्ड का मतलब सहमति होता है, तो इसका असहमति हो जाएगा, यानी कि डिसेंट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए खाली स्थान भरना है आपको। हैव यू फिनिश्ड, खाली स्थान है, योर हाउस फॉर दिवाली। हैव यू फिनिश्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्लीनिंग। ठीक है, क्लीनिंग, यहाँ जेरंड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द बेबी वेकअप फ्रॉम
ही स्लीप एंड स्टार्टेड क्राइंग, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूज द पैसिव फॉर्म, इसमें से पैसिव आपको बताना है कि व्हाट डज सी ईट। इसका आंसर जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। आसान क्वेश्चन बिल्कुल दिया हुआ है, व्हाट डज सी ईट। ठीक है, तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और डेली आपको एक सेट मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।